हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लूप से स्टार्ट कर चुके हैं, उस लेक्चर में हम लोगों ने वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे वर्क करता है मैंने आपको ये बताया था। कुछ एग्जांपल्स उससे रिलेटेड आप लोगों को बताए थे। अब वाइल लूप के साथ ही एक लूप जुड़ा हुआ है जिसका नाम है डू वाइल लूप। क्या नाम है? डू वाइल लूप। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ 3 पैरामीटर्स आपके होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज योर व्हाट? इनिशियलाइजेशन। Second parameter is what? Is your condition. And third element in the loop is iteration. Iteration का मतलब increment और decrement operator, something like that. ये 3 एलिमेंट्स हर एक लूप के अंदर होने वाले हैं। बस डिफरेंस ये है कि इन सारे एलिमेंट्स का जो प्लेस है वो डिफरेंट होने वाला है। अगर आप लोगों को याद हो तो वाइल लूप में कैसा सिंटेक्स था, आप लोग प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हो। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डू वाइल के बारे में। तो डू वाइल का सिंटेक्स कैसा होगा, सभी लोग ध्यान से देखें। ओके, नई स्लाइड को यूज करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट वन इज डू वाइल लूप। ठीक है, तो फर्स्ट वन सिंटेक्स। सो प्लीज नोट इट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू व्हाट डू वाइल। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। सिंटेक्स ये होगा कुछ। सबसे पहले आपको याद है कि इनिशियलाइजेशन आना है, जैसे कि आपका वाइल लूप में आता था इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोग एक नया कीवर्ड लिख रहे हैं जिसका नाम है डू। डू और उसके बाद हम लोग कुछ इस लूप के अंदर हमेशा ध्यान देना, जहां से आपका करली ब्रैकेट शुरू होता है वहां से किसी भी लूप का बॉडी ब्लॉक स्टार्ट होता है, बॉडी ब्लॉक। ठीक है, तो यहां से ये बॉडी ब्लॉक स्टार्ट हुआ, मैंने लिखा है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब आप कुछ भी प्रिंटफ स्कैनफ लिख सकते हो। और उसके अलावा यहां पर आएगा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आपका लूप का बॉडी क्लोज, यहां से लेकर यहां तक लूप का बॉडी है। और लूप के बॉडी के क्लोज होते ही आप लोग वाइल और कंडीशन, जो लास्ट एक एलिमेंट रह गया था कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्या इनिशियलाइजेशन आपका ये हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हो गया और कंडीशन ये हो गया। अगर सिंटैक्टिकली आप लोग देखो तो तीनों का प्लेस डिफरेंट है। वाइल लूप में कुछ डिफरेंट था, डू वाइल में कुछ डिफरेंट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंडीशन वाइल स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। प्लीज आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, अगर ये आप लोगों ने गड़बड़ किया तो आपका आंसर डिफरेंट होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस एक एग्जांपल की हेल्प से आपके डू वाइल लूप को समझाने वाला हूं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो जो वाइल लूप है, वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा था? तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, वाइल कंडीशन। ऑब्वियस ही बात है, कंडीशन या फिर आपकी ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो जो वाइल की बॉडी है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में क्या होते थे आपके स्टेटमेंट्स। हाँ जी, और उसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन यहाँ टॉप पे होता था। अब मेरी बात ध्यान दो, खास बात यह है, अगर आप लोग वाइल में देखो, अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर वाइल लूप में मान लो ये अगर कंडीशन फॉल्स हुई, पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हुई, तो क्या इस लूप की जो बॉडी ब्लॉक है क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे। देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच यू विल एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका क्या होगा, आप इस लूप में या इस बॉडी ब्लॉक में एंटर कर ही नहीं पाओगे। बट अगर डू वाइल की बात करें तो खास बात, अगर मान लो पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है, पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है, तो ये देखो डू स्टेटमेंट्स तो आप एग्जीक्यूट करोगे ही करोगे। मतलब इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद आप डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पे जाओगे, जो भी स्टेटमेंट लिखना रहेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लास्ट में कंडीशन चेक होगी, लास्ट में कंडीशन। तो एक बात बताओ, अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो बॉडी ब्लॉक होगा वो मिनिमम वन टाइम तो आपका एग्जीक्यूट होने ही वाला है, वन टाइम तो मिनिमम एग्जीक्यूट
होने ही वाला है, ये चीज आप ध्यान से सुनो। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो वाइल लूप होता है उसको बोलते हैं आप लोग एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब हो गया जहां कंडीशन एट द टाइम ऑफ एंट्री कंडीशन चेक होती है, वो हो गया एंट्री कंट्रोल लूप। जहां एग्जिट टाइम पे अगर आपकी कंडीशन चेक होगी तो जो डू वाइल होता है वो होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। गॉट इट? अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि एग्जैक्टली वाइल लूप तो आप लोग समझ रहे हो कि कोई भी रिपीटिव सिचुएशन है वहां आपका वाइल लूप यूज होता है, बट डू वाइल लूप की सिचुएशन ऐसी है, अगर आप लोग ध्यान से सुनो, रियल लाइफ में मान लो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आनी हो कि आप कोई काम बस एक ही बार अलाउड हो आप करने का, मतलब मिनिमम बार बस एक ही बार आप अलाउड हो सकते हो, बट आप जैसे होता है ना कि आप गलत तो हो बट एक गलती माफ आपकी, ऐसी सिचुएशन अगर हो तो वहां आपका डू वाइल यूज होता है। पहले ये देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। सपोज दैट आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5। ये ऑलरेडी ये प्रोग्राम आप लोग डू वाइल की हेल्प से बना चुके हो। इस प्रोग्राम को हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं? डू वाइल की हेल्प से करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग हेडर फाइल लिख लोगे, यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट द हेडर फाइल्स। देन व्हाट, डिफाइनिंग द मेन फंक्शन। ओके, और मेन फंक्शन लिखने के बाद आपका टारगेट ये है कि आपको 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5, तो इनिशियलाइजेशन किससे होगा? मान लो आपने एक वेरिएबल लिया इंट आई, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस ही बात है 5 होने वाली। अब सिंटैक्स देखो, तो पहले आप डू लिखोगे, डू लिखने के बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट में हमने जनरली क्या लिखा था? प्रिंटफ परसेंटाइल डी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, देन व्हाट, आई प्लस प्लस, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट आइटरेट होगी। अब ध्यान से देना, डू की बॉडी क्लोज आप लास्ट में कंडीशन लिखोगे, मतलब मिनिमम अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है तो ये जो डू ब्लॉक है, ये जो स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, ये मिनिमम 1 टाइम तो चलेगा और मैक्सिमम कितने भी टाइम्स चल सकता है। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, अगर आप लोग कंडीशन चेक करोगे, हाँ सेमीकोलन लगता है, अगर इस प्रोग्राम को आप वाइल के रूप के प्रोग्राम से कंपेयर करोगे तो एज इट इज है, बट प्लेस ऑफ इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटर आर डिफरेंट। तो एक बात सभी लोग ध्यान से सुनो, जब भी आप, this is what declaration, this is what initialization, declaration in initialization of a variable I at the same time. So when you declare any variable, what will happen into the memory? Simple, a memory is allocated for this variable based on the size of this data type. If the size of the data type is 2 byte, then the memory is allocated for I is 2 byte. If the size of the int is 4 of byte, then the memory is allocated for I is 4 byte। ये कुछ हो गया। ऑब्वियस 1 इज असाइन टू ए, 1 यहां आपका पहुंच गया। अब ध्यान से सुनना, डू का मतलब करो, डू का मतलब करना है ना, तो डू का मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रिंटफ, प्रिंटफ में किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं? आई, आई की इस समय वैल्यू क्या है? 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। अब ध्यान से सुनना, इतने के बाद क्या एग्जीक्यूट होगी? कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, वाइल आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जब भी कंडीशन ट्रू होती, तो मैंने क्या कहा था, जब तक कंडीशन ट्रू होती है मैं लूप में घूमता ही रहता हूं, मैं लूप में घूमता ही रहता हूं, मैं वापस जाऊंगा और फिर वापस इस लूप में इस तरीके से घूमता रहूंगा, इस तरीके से लूप में घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ध्यान से देखो, जब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 हो चुकी है तो प्रिंटफ इस समय क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 3 प्रिंट होगी। 3 के लिए चेक करो यहाँ पर सभी लोग, किसके लिए चेक करोगे अभी आप? आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुई फिर मैं वापस जाऊंगा। अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 3। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो मैं वापस गया। अब क्या प्रिंट होगा? आई की वैल्यू 4, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हुई? 5। फिर चेक करोगे 5 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू। लेस देन तो नहीं है बट ग्रेटर, वो सॉरी इक्वल टू है, बट क्या है? इक्वल तो है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू। अब फिर से वापस जाओगे तो प्रिंटफ क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 5, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 6। अब ध्यान से सुनना, अगर 6 इज लेस देन ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स करोगे तो इसके आगे क्या है? सेमी कॉलन, आपका स्टेटमेंट यहां से टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेट होने के बाद आप लगाते हो गेट सी एच और उसके बाद आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ध्यान रखो कि जैसे मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचा कि सपोज दैट आप बिना टिकट के एनी हाउ कुछ धोखे से आप जो है
ट्रेन में एंटर कर जाते हो, है ना? तो यहाँ आप बिल्कुल स्ट्रेट बिना टिकट लिए ट्रेन में एंटर किए, बट टीटी ने आपको ट्रेन में चेक किया, तो आपके पास टिकट ही नहीं था। अगर टिकट नहीं होगा तुरंत ही आपको यहीं से भगा दिया जाएगा, भागो यहाँ से। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अगर हो, तो वहाँ आपका डू व्हाइल लूप होता है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, डू व्हाइल में मैं और प्रैक्टिस नहीं करा रहा, जितने भी प्रोग्राम्स मैंने व्हाइल लूप में प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को आप डू व्हाइल के लूप से हेल्प करोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट लूप है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।